नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको से कम प्रकार के बारंबारता बंटन से वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना सिखाया था और वर्ग अंतराल को से कम प्रकार के बारंबारता बंटन में कैसे बदलते हैं वो भी सिखाया था। आज मैं आपको से अधिक वाला जो बारंबारता बंटन है उसको वर्ग अंतराल में कैसे बदलेंगे और वर्ग अंतराल से अधिक बारंबारता बंटन में कैसे बदलेंगे वो सिखाऊंगा। तो देखो यहां पर जो ये तुम्हारी क्वेश्चन है वो चैप्टर 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर को अपन एच से शो कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। तो सारणी तुम्हें ये दी हुई है, क्या है इसमें उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब है 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और ये दी हुई है फार्मों की संख्या। अब मैंने तुम्हें बोला कि वर्ग अंतराल वाला जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, उसमें जो ये भी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, वो एफ होगी, यानी कि बारंबारता दी हुई होगी, ठीक है। तो ये बारंबारता है फार्मों की संख्या। अब इसका मतलब समझो है क्या, इसका मतलब है 50 से 55 किलोग्राम के बीच में प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाले जो फार्मों की संख्या है ना वो कितनी है, 2 है। यानी कि हो सकता है एक फार्म ऐसा है जो 52 किलोग्राम उत्पादन कर रहा है, किसमें, प्रति हेक्टेयर में। एक फार्म ऐसा है तो ये 50 से 55 के बीच में आएगा। एक फार्म ऐसा है जो 53 किलोग्राम का उत्पादन कर रहा है प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। तो दो फार्म ऐसे हो गए जो 50 से 55 के बीच में किसका उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ही 55 से 60 किलोग्राम के बीच में उत्पादन करने वाले कितने फार्म है, वो है 8। 60 से 65 किलोग्राम के बीच में उत्पादन करने वाले कितने हैं, वो 12 है। तो ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलो और इसका त्वरण भी खींचो। अब देखो, त्वरण खींचने का मतलब तो होता है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाना अपन सीखेंगे तुम्हारे चैप्टर 3 में, वहां से ही ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, यहां से तुम्हारे ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, अभी तुम्हें सीखना है इसको मेन तो से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलना। तो अब देखो कैसे बदलेंगे वो सुनना। यहां पर इसको ऐसे कैसे लिख दो, उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ये लिख दो फार्मों की संख्या। अभी इसको एफ मत बोल देना, अब ये एफ है या ये अपन को नहीं पता, ये कुछ भी नहीं है यहां पे अभी। और सी एफ है ये भी मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था रटना कुछ भी नहीं है। अब सुनना, पहला वाला पॉइंट क्या आएगा, किससे अधिक लेना है वो सुनो। देखो ये किलोग्राम उत्पादन के रूप में दिया हुआ है, 50 से 55 किलोग्राम, 55 से 60 किलोग्राम, तो ये बढ़ते हुए मान है और अपन को अधिक वाला चाहिए। तो यहां पर जो पहला पॉइंट बनेगा वो अपना बनेगा 50 से अधिक। किससे अधिक, यानी कि 50 किलोग्राम से अधिक उत्पादन करने वाले कितने फार्म है ये पता करना है अपन को। अधिक वाला बनाना है ना। अगर कम वाला बनाना होता तो अपन ऐसे लिखते 55 से कम। क्या लिखते, 55 से कम, ऐसे चलता है यहां पर। तो 55 से कम वाले कितने हो जाते, सीधे सीधे 2 हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। अब 50 से अधिक वाले कितने लिखेंगे, अब देखो 50 से 55 के बीच में 2 है, 55 से 60 किलोग्राम का उत्पादन करने वाले 8 है। तो ये है, तो ये भी 50 से अधिक ही, क्या ये भी 50 से अधिक ही है क्या, ये सारे 50 से अधिक वाले ही हैं। तो इन सबको ऐड कर देंगे, वही तुम्हारे 50 से अधिक फार्म हो जाएंगे। तो 50 से अधिक फार्म की संख्या कितनी है, इन सबका एडिशन है। और क्वेश्चन में देखो तुम्हारे टोटल फार्म कितने दिए हुए हैं, 100 दिए हुए हैं। तो इन सबको ऐड करोगे तो भी 100 आएगा, ऐड करके देख लेना। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे कि 50 से अधिक फार्मों की संख्या कितनी होगी, वो 100 होगी। ये तो बन गया अपना पहला पॉइंट। अब दूसरा जो बनेगा उसके लिए मैंने तुम्हें बोला अंतराल देखना है। अब अंतराल 5-5 का ही चल रहा है, तो 50 से अधिक है तो अगला बनेगा 55 से अधिक। किससे अधिक, 55 से अधिक। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 50 से 55 के बीच में 2 फार्म है वो 55 से अधिक थोड़ी है, ये तो 55 से कम ही रह गए ना। तो 55 से अधिक में क्या ये वाला आएगा क्या, इसके बाद वाले भी आएंगे क्या, सारे 55 से अधिक दिख रहे हैं देखो, 60 से 65, 65 से 70। इसका मतलब ये सारे 55 से अधिक में आएंगे। अब या तो इन सबको जोड़ लो या फिर सीधा तरीका क्या है, ये जो 100 है ना, इस 100 में से ये 2 को माइनस कर दो, क्योंकि 2 फार्म ही तो ऐसे हैं जो 55 से कम है। तो 55 से कम वालों को हटा दो, तो 55 से कम वालों को हटा दो, 100 में से 2 घटा दो, कितना बच गया, 98 फार्म ऐसे हैं जो 55 से अधिक किलोग्राम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अगला क्या बनेगा, वही 5 का अंतराल लेते हुए 60 से अधिक। तो अब देखो 60 से अधिक कितने फार्म होंगे,
यहां पर देखो, अब यहां तक के जितने भी फार्म थे वो सारे 60 से नीचे के रह गए। अब यहां से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वो 60 से अधिक वाले फार्म हैं, तो इन सबको जोड़ दो, या फिर इस 98 में से इस 8 को माइनस कर दो। क्यों कर दो माइनस, समझना। 55 से अधिक कितने फार्म है? 98 है। अपन को चाहिए क्या? 60 से अधिक फार्मों की संख्या कितनी है। तो 60 से अधिक निकालने के लिए जो 55 से 60 के बीच में जो फार्म है उनको घटा देंगे। तो देखो 55 से 60 के बीच में कितने फार्म है? 8, और अपने पास 55 से अधिक टोटल कितने? 98। अब चाहिए 60 से अधिक, तो 60 से अधिक के लिए क्या करेंगे? जो 55 से 60 के बीच में फार्म है ना, इसमें से घटा देंगे। तो 98 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, या तो माइनस कर दो या इन सबको जोड़ लो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट आएगा 65 से अधिक। अब 65 से अधिक निकालने के लिए देखो क्या करोगे, ये सब जो भी हैं ये सब क्या है? 65 से अधिक है नीचे वाले। अब ये तो 60 से 65 के बीच में रह गए, 65 से कम रह गए यहां तक, तो या तो इन तीनों को ऐड कर दो, या फिर वही काम 90 में से किसको माइनस कर दो? 60 से 65 के बीच वाले को, क्योंकि अब ये 60 से अधिक तो अपने पास आ चुके हैं। अब 60 से 65 के बीच वालों को ही तो हटाना है, तो 90 में से 60 से 65 के बीच वालों को माइनस कर दो। तो 90 में से 12 गए तो कितना बच गया? ये बच गया 78। ठीक है, ये आ गया 65 से अधिक। अब नेक्स्ट क्या होगा? 70 से अधिक। 70 से अधिक के लिए वही काम करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। या तो देखो 70 से अधिक ये दो ही है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो, या फिर इस 78 में से 24 को माइनस कर दो। ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे वो कर लो। 78 में से 24 माइनस करते हैं, कितना हुआ? ये हो गया 68, 58 और ये 54, तो 54 हो गया। या इन दोनों को ऐड कर लो तो भी वही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? 75 से अधिक। अब 75 से अधिक कौन से होंगे? अब देखो सीधा सीधा 75 से अधिक वाले तो यही बच गए ओनली, तो 75 से अधिक कौन से होंगे? 16 हो जाएंगे। या फिर मैंने तुम्हें बताया 54 में से किसको माइनस कर दो? 38 को माइनस कर दो, जो 70 से 75 के बीच में उनको माइनस कर दो, तो भी कितना आएगा? वो 16 ही आएगा। ये हो गया 75 से अधिक। अब क्या 80 से अधिक लूंगा क्या? देखो अब 80 से अधिक वाले तो कोई फार्म ही नहीं है, 75 से 80 तक के ही हैं, इसलिए यहीं तक रहेगा ये। तो ये 75 से अधिक तक अपना ये क्या बन गया? से अधिक वाला बारंबारता बंटन बन गया। ठीक है, वर्ग अंतराल से अधिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ में आ गया। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा ये दिया हुआ रहेगा से अधिक वाला बारंबारता बंटन। अब बोलेगा इसको वर्ग अंतराल में बदलो, या फिर ये क्वेश्चन देके अब तुमसे पूछ लेगा कि इसका माध्यक निकालो। माध्यक निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वर्ग अंतराल की फॉर्म में चाहिए, तो अब इस क्वेश्चन को अपन बदलेंगे वर्ग अंतराल की फॉर्म में। अब देखिए तुम्हारे यही क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि ये से अधिक वाला बारंबारता बंटन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में अगर बनाना होगा तो बोल सकता है माध्यक निकालो, या कुछ भी बोल सकता है। इसके लिए अपन को पहले इसको वर्ग अंतराल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वर्ग अंतराल की फॉर्म में। अब वर्ग अंतराल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सुनो। 50 से अधिक कितने फार्म है? 100 है। 55 से अधिक कितने फार्म है? 98 है। अब देखो अंतर कितने का चल रहा है, सबसे पहले तो ये देख लो 5-5 का चल रहा है। अब बात कर रहा है 50 से अधिक की, और 5-5 का अंतर चलाना है, तो जो पहला वर्ग अंतराल बनेगा ना वो 50 से अधिक बनेगा। तो 50 से कहां तक जाएगा? 5-5 का अंतर है तो 55 तक जाएगा, तो 50 से 55। अब 50 के 55 के बीच में कितने फार्म है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 50 से अधिक टोटल फार्म है कितने? 100, और 55 से अधिक टोटल फार्म कितने? 98। अपन को ओनली 50 से 55 के बीच चाहिए, तो 50 से 55 के लिए क्या करेंगे? जो 55 से अधिक वाले ना उनको हटा देंगे, तो 55 से अधिक वाले 98 है, कितने में से? 100 में से। तो 50 से 55 के बीच वाले कितने बच जाएंगे? 100 में से 98 को माइनस कर दो, वो बच जाएंगे 2। यानी कि 50 से 55 के बीच वाले फार्मों की संख्या आ गई 2। अब नेक्स्ट वाला क्या बनेगा बताओ? नेक्स्ट वाला बनेगा 55 से 60। अब 55 के से 60 के बीच में कितने आएंगे वो देखो। देखो 55 से अधिक कितने हैं? 98, और 60 से अधिक कितने हैं? 90। तो अपन को 55 से 60 के बीच वाले चाहिए, तो जो 55 से अधिक 98 है उसमें से 60 से अधिक वालों को घटा देंगे, तो 55 से 60 के बीच वाले ही तो बचेंगे। तो 98 में से किसको माइनस कर दो? 90 को माइनस कर दो, कितना बच गया? ये 8 बच गया। तो ये कौन सा आ गया? 55 से 60 वाले फार्मों की। देखो अब क्या निकालेंगे? 60 से 65 के बीच वाले। तो 60 से 65 के बीच वाले निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 60 से अधिक कितने हैं? 90, और 65 से अधिक कितने हैं? 78।
तो 60 से 65 के बीच में निकालने के लिए अपन जो 60 से अधिक है उसमें से माइनस कर देंगे 65 से अधिक वालों को, तो अपने कौन से बच जाएंगे 60 से 65 वाले। तो 90 में से 78 को माइनस कर दो, कितना बच गया, ये बच गया 12। तो ये आ गया अपने 60 से 65 के बीच में। नेक्स्ट क्या होगा, 65 से 70 के बीच में। 65 से 70 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, 65 से अधिक 78 है और 70 से अधिक 54 है, तो 65 से 70 के बीच में कौन से होंगे, 78 में से माइनस कर देंगे 54 को। माइनस करो, देखो कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये 2, ठीक है। तो ये बच गया 24। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आएगा 70 से 75 के बीच में। 70 से 75 के बीच के निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 से अधिक वाले जो है उसमें से 75 से अधिक वालों को माइनस कर देंगे। तो 54 में से 16 को माइनस करो, कितना होगा, ये देखो, ये हो गया 38। कितना हो गया, ये 38 हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, 75 से 80। अब 75 से 80 के बीच में कितने फार्म आएंगे, 75 से अधिक 16 है, तो अब 75 से अधिक, अब वो हो सकता है अपन को यहां पर अब ये नहीं पता कि 80 तक ही है, 81 है, 82 है, लेकिन 5-5 का अंतराल चल रहा है, इसलिए अपन 75 से 80 के बीच में ही इन सबको लिख देंगे। तो ये कितने बच जाएंगे, सीधे सीधे 16 बच जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा से अधिक से इसको वर्ग अंतराल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया हो तो एक बार और बेक कर करके देख लो और इसको समझ लो। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है तोरण खींचो, यानी कि ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट बन जाएंगे तुम्हारे सीधे सीधे 50, 100, 50 से अधिक 100 है ना, तो 50, 100 एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा 55, 98। अगला बन जाएगा 60, 90। अगला बन जाएगा 65, 78। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट बनते जाएंगे। अगला बन जाएगा 70, 54 और नेक्स्ट बन जाएगा 75, 16। अब इन पॉइंटों का ग्राफ बनाना या तो तुम्हें आता होगा, नहीं आता है तो अपन चैप्टर 3 में सीख लेंगे। ठीक है, वैसे तुम्हारे यहां से ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म है। जो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 3 से आएगा। अब देखो तुम्हारे ये चैप्टर 14 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। जो सब कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब कल जो वीडियो में तुम्हें डालूंगा उसमें तुम्हें मैं एक बार इसका समरी बता दूंगा पूरा, वहां से बाहर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब तक जो बताया मैंने तुम्हें उसी का तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं बुक के उनको सोल्व करना। उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।